महाराज श्री प्रेम पर बात करते हैं आप। कामना भी प्रेम में परिवर्तित हो सकती है अगर वह एक के साथ हो। अगर अनेक के साथ हुआ तो मोह, उस एक के साथ हुआ तो प्रेम। आपके ही वृंदावन में एक ऐसी जगह भी है जिसको कि आज भी वहाँ कलयुग नहीं माना जाता है, क्या रहस्य है उसका, मैं आपसे जानना चाहूँगा। एक संत, एक पंथ, एक ग्रंथ का आश्रय लेकर के जो व्यक्ति बढ़ता है वो चौराहों पर टहलता नहीं बल्कि अपनी लक्ष्य को प्राप्त करता है। महाराज श्री गुरु कितने बना सकते हैं हम, और आप एक विश्वविद्यालय भी, सनातन विश्वविद्यालय भी बनाना चाहते हैं, क्या सोच है? तो सनातन शब्द आज ऐसा हो गया है कि जहाँ दो चार झंडे किसी ने लिए, दो चार बात बोली, वो सनातन की बात करता है। और कितनी भी मजबूत मंदिर बना लो लेकिन हिंदू राष्ट्र तो नहीं बनता, समाप्त हो जाएगा। ऐसे हिंदू राष्ट्र तो नहीं बनता। मंदिरों में दूध चढ़ाने से, भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने से वेस्टेज ऑफ मनी होता है। मुझे ये बात व्यक्तिगत बिल्कुल खराब लगती है, क्योंकि दान और पूजन अर्चन मेरे लिए अलग अलग है। मैकोले की शिक्षा पद्धति जो भारत के ऊपर थोपी गई, मैकोले ने कहा था इनको हम मानसिक रूप से गुलाम बनाए रखने की तैयारी करके जा रहे हैं, सरसर करते रहेंगे, और हम वही कर रहे हैं। जबकि हमारे सनातन संस्कृति में विद्या शब्द क्या कहते हैं? सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वो है जो हमें मुक्ति प्रदान करती है। कब प्राप्त कर लेंगे आप भगवान शिव के दर्शन, कब हो जाएंगे? आपको एक झलक पाने को कब मिल जाएगी? तो जिस समय विश्वास परिपक्व हुआ उसी समय दर्शन हुए। कर्म ही पूजा है, ये लाइन कर्म तो कराती है बट पूजा करने से रोक देती है। महाराज पूजा पद्धति को अपनाना ही पड़ेगा, आराधना अपनाना ही पड़ेगी, साधना अपनानी पड़ेगी। आपका क्या अनुभव खासतौर से रिश्तों पे? मुझे रिश्तों को लेकर बड़ी तकलीफ होती है आजकल। रिश्ते 6-6 महीने में, 6-6 दिनों में टूट जा रहे हैं, नई नई शादियां टूट जा रही हैं। पर हर क्षण जब आपको याद होता है मुझे क्या मिला, मुझे क्या मिला, मुझे क्या मिला, वहीं पर आप टूटते हैं और आपकी लड़ाइयाँ होती हैं और आप बिखरते हैं। आपकी इस जगह का इतनी रमणीक होने का सबसे पहला तो रहस्य क्या है, ये पूछना चाहूँगा। मुझे ऐसा लगा कि मैं वाकई में ब्रज रज में टहल रहा हूँ। जो मैंने रेत में कदम रखे तो मुझे ऐसा लगा कि मैं वाकई में वृंदावन में आ गया हूँ। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस न्यूज़स्कूप अनप्लग्ड के खास पॉडकास्ट पर। और ख़ास इसलिए है क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि मैं अपनी धार्मिक यात्रा पर हूँ, और धार्मिक यात्रा के बीच मुझे आज ये सौभाग्य प्राप्त हो गया कि मैं एक सनातन की ऐसी विभूति के समक्ष आज बैठा हूँ। मुझे सौभाग्य मिला है और उनके साथ ये धार्मिक चर्चा करने का मुझे सौभाग्य मिला कि खुद को बहुत सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ। और आपका अगर परिचय करा दूंगा ना मैं उनसे, तो आप यकीन मानना गदगद हो जाओगे। सदगुरु श्री रितेश्वर महाराज मेरे साथ आज, मैं उनके आश्रम में हूँ और उनके आश्रम में उन्हीं की एक चेयर को शेयर कर रहा हूँ एज ए होस्ट, और वो मेरे साथ आज गेस्ट मौजूद है मेरे इस पॉडकास्ट पर। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ परम पूज्य महाराज श्री आपका मैं अपने पॉडकास्ट पर। राधा, कैसे हैं आप? मैं स्वस्थ हूँ, आनंदित हूँ। आपकी इस जगह का इतनी रमणीक होने का सबसे पहला तो रहस्य क्या है, ये पूछना चाहूँगा। मैं आया हूँ तो मुझे ऐसे आनंद की अनुभूति हुई। सबसे बड़ी समस्या होती है महाराज जी कि हम एकाग्र होकर के अपना ध्यान नहीं लगा पाते हैं, और यहाँ एक ऐसी ये आपका जो स्थान है, ऐसा स्थान है कि यहाँ अगर मैं 2 मिनट आपके उधर शिवलिंग की तरफ को चला गया, मेरा ध्यान करने का मन हुआ तो मेरा ध्यान लग गया। कैसे किया आपने महाराज श्री? मुझे ऐसा लगता है कि इसे किसी ने बनाया नहीं, मैं इसे प्रकट स्थल ही कहता हूँ, स्वयं प्रकट। और अभी तो जैसे जैसे संध्या होगी और गोधूली के समय से जी, हमारे यहाँ एक ठाकुर जी हैं, उनका नाम गोधूली बिहारी सरकार है। ठाकुर जी का गोचारण करके वो वापस आ रहे हैं, उस समय की सेवा है हमारे यहाँ। तो ये पूरा स्थान, पीछे जो आपने निकुंज वन देखा होगा जी, वो हजारों दीपकों से जगमगा उठेगा। केवल दीपक, पीछे लाइट्स नहीं है, बरसों से केवल दीपक जलते हैं। और प्रतिदिन दीपावली होती है, 1000 से ज़्यादा दीपक जलते हैं। और गोपेश्वर नाथ के रूप में हमारे आनंदेश्वर महादेव वहाँ पर उपस्थित हैं, गोपी रूप में। आनंदेश्वर महादेव, आनंदेश्वर महादेव, क्या बात। तो उनकी नित्य सेवा पूजा और ठाकुर जी की, तो वो ये प्रियतम का वो कुंज है, निकुंज है। कभी रात्रि में आप यहाँ अगर रहें और वहाँ पर कुटिया है, तो साधकों को कभी कभी वहाँ रहने का अवसर होता है। आप वहाँ के स्पंदन को, वहाँ के जागृत साधना को स्वयं अनुभूत कर पाएंगे और कहेंगे कि वृंदावन अभी हमें रहने
और वास करने का अवसर मिला। ब्रज के जितने भी संत हैं जी। वो सब यहाँ आए हुए हैं और सबकी एक ही भाव है कि आपने वृंदावन में वृंदावन प्रकट कर दिया है। वृंदावन तो ये बड़ा अद्भुत स्थान है और मेरे लिए यही वृंदावन है, मैं यहीं साधना करता हूँ। मुझे ऐसा लगा कि मैं वाकई में ब्रज रज में टहल रहा हूँ। जब मैंने रेत में कदम रखे तो मुझे ऐसा लगा कि मैं वाकई में वृंदावन में आ गया हूँ। आपके उस स्थान की अद्भुत एक महिमा है और अद्भुत उसकी अनुभूति है। महाराज श्री प्रेम पर बात करते हैं आप, क्या लगता है आपको कि आज प्रेम वाकई में मौजूद है इस धरा पर? देखिए, प्रेम का विकृत रूप मोह मौजूद है जी। पर मोह ही परिशुद्ध होके प्रेम बनता है। लोग कहते हैं माया मोह से मुक्त होना है। मोह का अर्थ है किसी के प्रति आकर्षण, उनसे जुड़ना। तो ईश्वर से प्रेम में भी तो हम उनसे जुड़ते ही हैं, उनके मोह में ही आते हैं। गोपियाँ श्री कृष्ण के मोह में ही तो हैं जी। और गोपियों के विषय में कहा जा रहा है कि कामाद गोप्य भयाद कंसो, भय से कंस ने कृष्ण को पा लिया और कामना से गोपियों ने कृष्ण को पा लिया। अर्थात कामना भी प्रेम में परिवर्तित हो सकती है अगर वह उन एक के साथ हो। अगर अनेक के साथ हुआ तो मोह, उस एक के साथ हुआ तो प्रेम। तो प्रेम की तो यही एक सीधी सी परिभाषा है। मैं वृंदावन में बैठा हूँ, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को प्रेम का प्रतीक माना जाता है। उनके प्रेम की चर्चाएं हैं, गाथाएं हैं। और आज इस कलयुग में आपके ही वृंदावन में एक ऐसी जगह भी है जिसको कि आज भी वहाँ कलयुग नहीं माना जाता है। क्या रहस्य है उसका, मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, अगर इसका सैद्धांतिक वर्णन देखें जी। तो हमारे जीवन में 24 घंटों में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग सब आता है यहीं पर। उस स्थान पर स्थान का महत्व तो होता है। जी। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जब वनगमन में हैं और एक स्थान पर लक्ष्मण जी के मन में भाव उत्पन्न होता है कि वनवास तो इन्हें मिला, मैं क्यों इनके साथ जा रहा हूँ, ये तो फिर भी पत्नी लिए जा रहे हैं, मैं तो पत्नी छोड़ के जा रहा हूँ। पर जैसे ही कुछ आगे बढ़े तो प्रभु के चरणों में गिरकर रोने लगे, प्रभु क्षमा क्षमा। बड़ा लक्ष्मण उठो उठो, मैं जानता हूँ ये तुम्हारा दोष नहीं है, स्थान दोष है। देश, काल और पात्र, कभी कभी इसके भी दोष होते हैं। जी। उस स्थान पर दो असुरों के बीच जो सहोदर भाई थे, जी। वहाँ उनकी लड़ाई हुई थी और एक दूसरे को उन्होंने मार दिया था। तो इसलिए उसका ये प्रभाव है कि तुम्हारे मन में किंचित मात्र ये भावना उत्पन्न हो गई। तुम तो लक्ष्मण हो, तुम्हारे मन का एक ही लक्ष्य है श्री राम, वो मैं जानता हूँ। जी। तुम कभी दिग्भ्रमित नहीं हो सकते। वैसे ही देश काल पात्र का अगर इस प्रकार से प्रभाव पड़ सकता है तो वो स्थान जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, उस स्थान पर देश स्थान भी ऐसा है, उसकी कीर्ति भी ऐसी है और पात्र भी ऐसे हैं। और देश, काल, पात्र तीनों समय अभी ऐसा है। वृंदावन में तो समय सदा बसंत रहता है, आपको पता है। जी। हम ब्रजवासी किसी ऋतु को मानते ही नहीं, यहाँ सदा बसंत रहता है। सदा बसंत रहता और है। संत चारों तरफ यहाँ हम अपनी भाषा में डोलते रहते हैं, ऐसा बोलते हैं। इसीलिए सदा बसंत है। सदा बसंत है यहाँ पर, इसीलिए सदा बसंत। तो वहाँ सदा बसंत है। और हृदय में साधना के कारण जी। वहाँ पर कली का प्रवेश नहीं है। अच्छा। पर आपके भी हृदय में कली का प्रवेश नहीं हो सकता हाँ। अगर आप ये संत, पंथ और ग्रंथ, जी। देखिए सभी संतों के प्रति प्रेम भारतीय सनातन संस्कृति में जी। हमारा परम कर्तव्य है और साधना में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है। परंतु अपनी साधना की धारा एक संत जिन्हें हमने गुरु माना है, जी। उनके दिशा निर्देश में चलते हुए और एक ग्रंथ का आश्रय लेते हुए, जो ग्रंथ गुरुदेव ने कह दिया, एक संत, एक पंथ, एक ग्रंथ का आश्रय लेकर के जो व्यक्ति बढ़ता है वो चौराहों पर टहलता नहीं बल्कि अपनी लक्ष्य को प्राप्त करता है। आपने टहलने की बात करी है। आप देश विदेश घूमते हैं और देश विदेश में लोगों से मिलते हैं, भांति भांति प्रकार के लोग आपके पास आते हैं। मैं भी परम पूज्य अपने गुरु जी के सानिध्य में रहता हूँ, कैलाशानंद जी महाराज के सानिध्य में रहता हूँ। मैं भी बहुत सारे लोगों को देखता हूँ। महाराज श्री, आपका क्या अनुभव है? आपका क्या अनुभव खासतौर से रिश्तों पे? मुझे रिश्तों को लेकर बड़ी तकलीफ होती है आजकल। रिश्ते 6-6 महीने में, 6-6 दिनों में टूट जा रहे हैं, नई नई शादियाँ टूट जा रही हैं। आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को कि रिश्ते किस प्रकार आज बचे रहें?
देखिए, कभी कभी आपने सुना होगा कि 100 रोगों की एक दवा, जी, औषधि एक है। जब तक मनुष्य आत्मज्ञानी नहीं होता, सेल्फ रियलाइज पर्सनालिटी, तब तक चाहे रिश्ते हों, चाहे उसके लक्ष्य हों, चाहे उसका एकांतिक जीवन हो, सामाजिक जीवन हो, राजनीतिक जीवन हो, संस्थागत जीवन हो, वो सब डिस्टर्ब होंगे, विकृत होंगे। पर व्यक्ति जब आत्मज्ञानी होने लगता है, जी, आत्मा से उसका संबंध स्थापित होता है, तो ये जितने भी आप रिश्तों की बात कर रहे हैं, चाहे पति पत्नी की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ प्रेमी प्रेमिका भी रहे हैं, जी, सब कुछ रहा है, पर ये रिश्ते तभी स्टेबल होंगे। प्रेम में हमने क्या दिया ये प्रमुख होता है, काम में हमें क्या मिला ये प्रमुख होता है। तो काम से प्रेम की तरफ जाने के लिए आत्मज्ञान की आवश्यकता है। जी, जब हम बलिदानी बनते हैं, जब हम ऑफ़र करते हैं कि मैं आपके लिए हूँ, वहाँ कभी रिश्ते टूटते नहीं। पर हर क्षण जब आपको याद होता है मुझे क्या मिला, मुझे क्या मिला, मुझे क्या मिला, वहीं पर आप टूटते हैं और आपकी लड़ाइयाँ होती हैं और आप बिखरते हैं। तो चाहे किसी भी व्यक्ति के लिए आप बोलें, चाहे वो व्यापारी हों, चाहे वो नौकरी कर रहे हों, ये मनुष्य मात्र के लिए सिद्धांत है कि आपको पहले आत्मज्ञानी होना होगा। द बिगिनिंग ऑफ रियल स्पिरिचुअलिटी इज़ हु एम आई। ये समझना होगा। राम कौन है ये समझना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। जी, भगवान राम के वाल्मीकि रामायण में एक अच्छा प्रसंग है। जब जाते हैं हनुमान जी रावण की सभा में, तो रावण पूछता है, कहते कपे है बंदर, तू कौन है? तो हनुमान जी चौंक गए, मैं कौन हूँ? राम जी के विषय में पूछता तो अभी बहुत कुछ बता देता, मैंने तो कभी चिंतन किया ही नहीं मैं कौन हूँ। तो कहते हैं सीता जी ने जो उन्हें प्रभु श्री राम को दिखाने के लिए चूड़ामणि दी थी, चूड़ामणि में झांक करके पूछा, बोला माँ मैं तो फंस गया, अब तो कुछ बताइए। अरे बड़ा रामदूत हो और रावण बड़ा विद्वान है, अपनी बेइज्जती मत कराओ और जवाब दो, उत्तर दो। तो हनुमान जी ने कहा मैं कैसे उत्तर दूँ? बोला मुझे गुरु बनाओ, मैं तुम्हें प्रबोध देती हूँ। बोला माँ मेरी आप गुरु हो, आप बताओ। फिर माँ ने प्रबोध दिया जानकी ने। तब हनुमान जी ने कहा दासो हम कौशलेंद्रस्य, सुन रावण मैं कौशलेंद्र श्री राम का दास हूँ। तो रावण बड़ा साइकोलॉजिकल वार करता था, उसने कहा दास, स्लेव? मैं तो सोचा था इतने बड़े बड़े तुम काम कर दिए, शोक वाटिका उजाड़ दिए, मेरे बेटे अक्षय कुमार को मार दिया, हाँ सब इतना काम कर दिया, मैंने सोचा कि तुम कहीं के प्रिंस होगे, राजकुमार होगे, तुम स्लेव हो, नौकर हो। फिर माँ से पूछा, माँ फिर फंसा दिया। बोला उत्तर दो। और अब प्रबोध से जो उत्तर दिया वो प्रत्येक भारतीय ही नहीं, प्रत्येक मनुष्य को सुनने की ज़रूरत है। दोनों हाथ उठाकर हनुमान जी ने मुट्ठी भींच करके कहा, सुन रावण, तू काम का दास, तू चाम का दास, तू नाम का दास, तू दाम का दास, तुझसे तो अच्छा मैं श्री राम का दास। दासता तो हमें करनी पड़ेगी, या तो काम की करें, चाम की करें, नाम की करें या दाम की करें, तो क्यों ना हम श्री राम की दासता करें। रामो विग्रहवान धर्म, राम का अर्थ ही होता है जो चलते फिरते धर्म हैं। जी, तो धर्म की दासता और धर्म का अगर हमने शरण ग्रहण कर लिया तो हमारे जीवन में जितनी भी व्यतिक्रम हैं, जितनी भी विक्षिप्तताएं हैं अभी आप देख रहे हैं समाज में, ये सब कंट्रोल हो जाएंगे। इसके बिना असंभव है। ये 5-10 मिनट का कोई चीज़ नहीं है कि वहाँ आइए थेरेपी करा लीजिए, वहाँ आइए ठीक कर ले रहे हैं, वहाँ आइए आपकी काउंसलिंग कर दे रहे हैं। ये काउंसलिंग करा के ठीक नहीं होगा। बेस में आध्यात्म को, स्पिरिचुअलिटी को लाना होगा। काम कभी प्रेम में कन्वर्ट हो सकता है? ऑलवेज काम ही प्रेम में। काम का अर्थ होता है चाहत। आपने साधना शब्द सुना है? साधना, साध का अर्थ होता है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में साध शब्द का प्रयोग चाह से करते हैं। अब हमारी एक ही साध रह गई जीवन में, साधना। जिसके जीवन में अन्य साध्य समाप्त हो गए, साध है, और एक ही साध रह गया, तो उसको कहते हैं साधना। तो उस साधना, अब कामना है, कामना, कामना। तो प्रहलाद जी से जब पूछा भगवान ने उनको दर्शन दे करके कि तुमको तो हमसे कुछ मांगना पड़ेगा नरसिंह ने। बोला हम तो कुछ मांग नहीं सकते। अरे बोला हम तो आए हैं, देंगे ही, मांगना ही पड़ेगा। तो कहा प्रभु बार बार आप कह रहे हो, इसका मतलब कामना मेरे हृदय में है, तो एक चीज़ कर दो कि मेरे हृदय में आपके सिवा कोई कामना न हो, यही मुझे आप वर प्रदान कर दो। पर कामना मांगा, एक कामना हो, क्योंकि ये शरीर रहते ना आप निरहंकारी हो सकते हैं, ना आप अकामी हो सकते हैं, ना आप अक्रोधी हो सकते हैं, ना आप निर्लोभी हो सकते हैं। अगर ये शरीर है तो इन शरीर के साथ आपको वृत्तियां भी मिली हैं, षड रिपु भी आपको मिले हैं, इनसे मुक्ति नहीं हो सकती। यू कैन एडजस्ट इट। आप इसको टुवर्ड्स राम, टुवर्ड्स गुरुदेव, टुवर्ड्स धर्म, आध्यात्म, आप इसको मोड़ सकते हैं। जब क्रोध को मिटाने कोई चला, बर्बाद हुआ। जब कोई कामना को मिटाने चला, वो बर्बाद हुआ।
बल्कि वो डिस्ट्रैक्ट हो गया। हम अपनी कामना को, काम को राम से जोड़ सकते हैं, जैसे गोपियों ने जोड़ा, कामाद गोप्य, गोपियों ने काम से प्रारंभ किया, पर कामना भी किसकी? श्री कृष्ण की है। तो कामना किसकी कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण है, कामना बुरी नहीं है, आप कर किसकी रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। महाराज श्री गुरु कितने बना सकते हैं हम? देखिए मेरी दृष्टि से धार्मिक गुरु की मैं बात, दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए जी, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि 24 नहीं 24 लाख गुरु बनाए जा सकते हैं, पर दीक्षा गुरु एक होते हैं। दीक्षा गुरु एक होते हैं जो आपको वो महामंत्र प्रदान करते हैं। तो उन गुरुदेव के महामंत्र को लेकर के, उन गुरुदेव की प्रतिमूर्ति ही इस चराचर जगत में देखते हुए, वृक्ष भी सिखा रहा है तो हमारे गुरुदेव ही सिखा रहे हैं, कोई अन्य व्यक्ति हमें सिखा रहा है तो हमारे गुरुदेव ही उनके भीतर में है। जैसे भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि सभी प्राणियों के भीतर प्रेरणा मैं ही हूँ जी। मैं शत्रु के भीतर प्रेरणा बन जाऊंगा, तुम्हारा मित्र बन जाएगा, और तुम्हारे मित्र के भीतर प्रेरणा दे दूंगा, तुम्हारे शत्रु बन जाएंगे वो। तो हमारे गुरुदेव ही अखंड मंडलाकारम व्याप्तम एन चराचरम, वो इस चर अचर सब जगह तो वही हैं जी। तो ऐसा कॉन्सेप्ट जिसके मन में हो, हमारे शास्त्र सनातन संस्कृति के अनुरूप कि इस पूरे मंडल में चर अचर जो कुछ भी है मेरे गुरुदेव भगवान ही उपस्थित हैं, मुझे सिखा रहे हैं। तो उस दृष्टि से तो करोड़ों रूप उनके हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, गुरु अनंत गुरु रूप अनंता। आप शिशुशाला बना रहे हैं और आप एक विश्वविद्यालय भी, सनातन विश्वविद्यालय भी बनाना चाहते हैं, क्या सोच है, क्या कहाँ से प्रेरणा हुई और क्या उसकी योजना है? मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा आपसे, ताकि समाज में एक सकारात्मक मैसेज जाए। देखिए पहली बात तो ये है कि सनातन शब्द से जी, जब कोई शब्द पुनर्जीवित होता है, सनातन बहुत समय के बाद पुनर्जीवित हुआ है भारत में, लोप ही हो गया था, पर जब कोई शब्द जीवित होता है तो उसके व्यापार भी प्रारंभ होते हैं, और हर बार धर्म व्यापार की भेंट भी चढ़ा है जी। तो सनातन शब्द आज ऐसा हो गया है कि जहाँ दो चार झंडे किसी ने लिए, दो चार बात बोली, वो सनातन की बात करता है। सनातन के 16 संस्कार सनातन के आधार हैं। आधार की कोई बात नहीं करता, सभी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें की बात कर रहे हैं। आधारहीन बिल्डिंगें टिका नहीं करती हैं। 16 संस्कार में से 13 संस्कार बच्चों को 5 वर्ष की आयु के पहले दे दिया जाता है। गर्भ से पहले से शुरू होता है, और बच्चा जब 5 वर्ष का होता है तो 13 तो पूरे हो जाते हैं, अंतिम तो सबको पता है, और 2 बीच में और हो जाते हैं। तो 5 वर्ष के भीतर ही अगर 13 संस्कार सनातन संस्कृति में दिए जाते हैं, हम बच्चों की क्या बात कहें, माता पिता तक को पता नहीं है। हम क्या कहें, जो टीचर्स जिनकी हम बात कर रहे हैं कॉन्वेंट स्कूलों की, उनको तो संस्कार आप बोलेंगे तो हाँ संस्कार, प्रणाम किया करो, इतना ही बोलेंगे। पर ये 16 संस्कार के विषय में उनका ज्ञान नहीं है। उनका ये ज्ञान न होने के कारण मैकोले की शिक्षा पद्धति जो भारत के ऊपर थोपी गई, मैकोले ने कहा था इनको हम मानसिक रूप से गुलाम बनाए रखने की तैयारी करके जा रहे हैं, ये जीवन भर छटपटाते रहेंगे पर मानसिक गुलाम ही रहेंगे, ये सरसर करते रहेंगे, और हम वही कर रहे हैं। आज हमारी शिक्षा केवल और केवल धन उपार्जन और नौकरी पाने का साधन मात्र बन गया है। शिक्षा का केवल मतलब वही है, जबकि हमारे सनातन संस्कृति में विद्या शब्द क्या कहते हैं, सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वो है जो हमें मुक्ति प्रदान करती है, एंग्जाइटी फ्री, सब कुछ लिबर्टी, जीवन में लिबर्टी जिसको मिल गई, तो वो स्वतंत्रता कहाँ हमें है? हम तो हर जगह बंधे हुए, प्रेशर है, बहुत प्रेशर है। आप देखिए डिप्रेशन कितना है, मोर देन 74% भारतीय आज मेंटल एंजाइटी के शिकार हैं। मोर देन 88% पूरे होल वर्ल्ड में मेंटल एंजाइटी के शिकार हैं, एंड मोर देन 90% अमेरिका में अकेले, अमेरिका दादा है ना, तो एंजाइटी का शिकार भी 90% है। अच्छा ये बताइए, क्या ये विकास का अवधारणा है? आप यांत्रिक विकास कर गए पर भीतर से आप दरिद्र हो गए, विकृति आ गई आपके भीतर में। तो इस विकास का क्या अर्थ है? हम इनर साइंस को समझे नहीं, एक्सटर्नल साइंस को हम बहुत प्रभाव दे रहे हैं। हमारे बच्चों में क्या है, ये धर्म और सब पाखंड होता है, मैं तो साइंटिफिक हूं। व्हाट डू यू मीन बाय साइंटिफिक? साइंस का मतलब क्या है? सारे साइंस मिल करके अगर आपको शांति प्रदान नहीं कर पा रहे हैं, आनंद नहीं दे पा रहे हैं,
आप ब्लिसफुल हो के कृष्ण की स्माइल आपके होठों पर नहीं है, एयर होस्टेस की स्माइल लेके घूम रहे हो, एयर होस्टेस की स्माइल नकली होती है, 1 आवर 2 आवर की होती है। श्री कृष्ण ऑलवेज मुस्कुराते हैं क्योंकि वो इनर प्रज्ञा उनके भीतर में है। तो उस इनर प्रज्ञा का नाम ही आध्यात्म है, और उसी आध्यात्म को ग्रहण करने के लिए सनातन के 16 संस्कारों से मनुष्य को परिचित होना होता है। इन 16 संस्कारों को पुनर्जीवित करने के लिए अपने पाठ्यक्रम में हम उसको ले जाएं, इसके लिए सनातन शिशुशाला, अभी उसका हम नाम भी रख रहे हैं, उसका अनाउंसमेंट करेंगे। भारत के 6,40,000 गांवों में जहां मंदिर हैं, जहां पंचायत भवन हैं, जहां मुखिया जी हैं, जो अपने कमरे को डोनेट कर रहे हैं, वो हमारी तैयारी शुरू हो गई। 6,40,000 गांवों में सनातन शिशुशाला का निर्माण, बच्चों की पढ़ाई का स्थान हम वहाँ पर तय करने जा रहे हैं, जहाँ 1 घंटे बच्चे आएंगे और केवल यही संस्कार सीखेंगे, नथिंग एल्स। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ये नहीं सीखेंगे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु, ये उनके पोएम और ये उनके राइम्स होंगे। तो जब हम बेसिक तौर पर बच्चों के ऊपर काम करेंगे तो इन फ्यूचर आफ्टर 20 ईयर्स ये भारत सनातन संस्कार का देश होगा, और तब एंग्जाइटी के लिए अलग से प्रयत्न नहीं करना होगा, और तब किसी ये रिलेशनशिप में जो इतने तकलीफें आई हैं तब उसके लिए हमें प्रयत्न नहीं करना होगा। एक पत्नीव्रता भगवान श्री राम की तरह लोग यहाँ पर होंगे और जीवन बड़ा शाश्वत, सुंदर और आनंदित होगा। इसलिए सनातन के बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों की संस्कार की शिक्षा, उसके बाद गुरुकुलम, और गुरुकुलम से जब बच्चे निकले तो उनके लिए सनातन यूनिवर्सिटी, जहां हार्वर्ड की तरह शोध होंगे। हमारे यहाँ शोध संस्थान नहीं है, यहाँ जन्म लेते हैं कौटिल्य, और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री तक पढ़ने जाते हैं लंदन में, लंदन इकोनॉमिक्स के स्कूल में। आप बताओ, कौटिल्य यहाँ जन्म ले रहे हैं, एक ऐसा संस्थान आप पैदा नहीं कर पाए कि जहाँ पर इकोनॉमिक्स हम पढ़ पाएं, 0 हम दे रहे हैं और इकोनॉमिक्स और वहाँ पढ़ाया जा रहा है। तो इसी की स्थापना, और जब तक इस मौलिक बिंदु की तरफ हमारा सनातन और धर्म ध्यान नहीं देगा, ये झंडे और डंडे टिकने वाले नहीं हैं। कई बार सोमनाथ टूट गए, और कितनी भी मजबूत मंदिर बना लो, ऐसे हिंदू राष्ट्र तो नहीं बनता, समाप्त हो जाएगा। ऐसे हिंदू राष्ट्र तो नहीं बनता, ऐसे नहीं बनता। और हिंदू राष्ट्र की भी अवधारणा में मेरा एक बात हमेशा रहा है, रावण भी हिंदू रहा है और कंस भी हिंदू रहा है, इसलिए हम सनातन राष्ट्र की बात करते हैं। सनातन संस्कृति पुरातन संस्कृति है जो 16 संस्कारों के ऊपर अवधारित है, लेकिन जो 16 संस्कारों को और 64 कलाओं को नहीं मानता, उसे हम सनातनी कह ही नहीं सकते, और वो हिंदू भी नहीं हो सकता। तो ये तो बेसिक शिक्षा हमारे पास है नहीं, तो हम कहलाने के भी योग्य कहाँ हैं। अब यही से विश्वगुरु भारत थे, अब नहीं है। और अगर आपने ये काम नहीं किया, शिक्षा, लोग कहते थे ये बाबा लोग केवल धर्म झंडा चिल्लाते हैं, अब तो मैं शिक्षा की बात कर रहा हूँ, एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, एजुकेशन रिफॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ, वो भी चाइल्ड से लेकर के और आपके सोच संस्थान तक की बात कर रहा हूँ। अब तो पूरे देश को खड़ा होना चाहिए और लोगों को कहना चाहिए कि यस, आप शिक्षा की बात कर रहे हैं और आप वास्तविक विद्या की बात कर रहे हैं। वो शिक्षा नहीं जो शिक्षा हमें गुलाम बना रही है, वो शिक्षा जो हमें स्वतंत्र बना रही है। तो यानी आपको लगता है कि जो हमारी अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, उसको अभी रोक करके इस पे विचार करना चाहिए, इसमें सनातन के एक पाठ्यक्रम को लाना चाहिए जिसमें कि संस्कार मिले? ये करना चाहिए। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, अभी अगर ये मिट्टी का घर होता, ऊपर ऐसे बांस लगे होते और अचानक एक सांप गिर जाता आपके ऊपर में, तो आप जिसको सांप गिरता तो क्या आप देखते? अच्छा ये नाग है, करेत है क्या? कि आप उसको ऐसे करके फेंकते। तो मैकोले का ये नाग इतने वर्षों से भारत माँ के आंचल में गिरा हुआ है, क्या भारत माँ के सपूतों को तत्क्षण उस सांप को फेंकना नहीं चाहिए? चिंतन करना चाहिए 1-1 मिनट के लिए। आपकी पुलिसिंग पॉलिसी ब्रिटिश की, आपकी शिक्षा नीति ब्रिटिश की। आप सुनकर आश्चर्यचकित होंगे कि एक व्यक्ति इसी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में अभी 2 मई को उनका जजमेंट आया है, 103 वर्ष की आयु में 43 वर्ष जेल में रह करके निकले हैं और बाइज्जत बरी कर दिए गए। अब ये बाइज्जत बरी होके भी क्या करेंगे? वो तो जिंदा रह गए 103 वर्ष का आदमी। 43 वर्ष के बाद आपकी जुडिशरी सिस्टम कहती है कि आपको बाइज्जत, आप दोषी नहीं हैं। ये न्याय है या अन्याय है? क्योंकि ब्रिटिश का दिया हुआ है। हम अगर अपने विक्रमादित्य के न्याय पद्धति से आगे बढ़ें, भगवान श्री राम के दिए न्याय पद्धति से आगे बढ़ें और शिक्षा नीति से आगे बढ़ें, तब ये भारत
राम राज्य और भारत विश्व गुरु कहलाएगा। और नहीं तो स्वतंत्र बस भी बनेगा। सब कुछ अभी तो स्वतंत्र भी नहीं है फिर भारत। नहीं है स्वतंत्र, आप कैसे कह सकते हैं? जब कह रहे हैं मानसिक रूप से हम गुलाम हैं, नीतियां हमारी नहीं हैं। पर एक बात जरूर कहूंगा, होनहार बिरवान के होत चिकने पात, जिनकी नीयत ठीक है कम से कम वो प्रयत्न कर रहे हैं जी। बाकियों के तो नियत ही ठीक नहीं थे। तो जिनकी नियत ठीक हैं उन पर हम भरोसा कर सकते हैं, पर उनको भी रिक्वेस्ट करेंगे कि भरोसा तो कर रहे हैं पर समय आपके पास नहीं है, डेमोग्राफी तो चेंज होगी, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो अभी आपके पास समय है। 4 बांस तो आप सीधा 24 संदेश, अंगुल अष्ट प्रमाण, तेते पर सुल्तान है मच्चू को चौहान। आप सीधा संदेश दे रहे हैं, जहां देना चाह रहे हैं वहां पहुंचेगा भी। महाराज श्री, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। आजकल मैं अभी कहीं एक जगह बैठा था, वहाँ से मुझे ये विषय सुनने को मिला। लोग कहते हैं कि मंदिरों में दान देने से, मंदिरों में दूध चढ़ाने से, भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने से वेस्टेज ऑफ मनी होता है। मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बोलूँगा इस बात को। इससे तो बेहतर है किसी ज़रूरतमंद को दान दे दो। मुझे ये बात व्यक्तिगत बिल्कुल ख़राब लगती है, क्योंकि दान और पूजन अर्चन मेरे लिए अलग अलग हैं। दान मुझे जहाँ करना हो। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि जब आप कहते हैं, आपके मुखारबिंद से कोई संदेश जाता है, तो उसको ये जो रील्स, शॉर्ट्स वीडियोस, वो जो यूथ सुनता है, ये जो उनकी अवधारणा चेंज हो रही है, उस पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। मुझे लगता है इसको सबसे पहले रोकने की, बदलने की आवश्यकता है। महाराज श्री, देखिए, एक बहुत बड़ी बात है कि हम अपने प्रतीकों को जीवंत क्यों रखते हैं। जी। किसी प्रतीक को याद करते हैं कि ये हमारे दादाजी का था, ये हमारे परदादाजी ऐसे थे, समेट कर रखते हैं, हम समेट कर संजो कर अपने उन चीज़ों को रखते हैं, विरासत को संजोते हैं। अब देखिए, वो वैज्ञानिक कारण तो बहुत लंबा हो जाएगा कि भगवान शिवलिंग क्या है और दूध की क्यों अवधारणा है। सब वैज्ञानिक प्रमाणित है, सब प्रमाणिक चीजें। परंतु हमारे वो देवाधिदेव महादेव, हम वहाँ पर दुग्ध से उनका अभिषेक कर रहे हैं, दुग्धाभिषेक कर रहे हैं। इसका अर्थ ये तो नहीं कि हम उन बच्चों को दूध नहीं पिला रहे हैं जो जरूरतमंद हैं। हाँ, हम दान भी तो कर रहे हैं। और इन्हीं मंदिरों के बाहर वही लोग बैठे हैं जिनको मंदिर से निकलते वक्त हर व्यक्ति शिव का स्वरूप समझ के उनको भी दान दे रहे हैं कि हाँ, आप ग्रहण करिए। आज मेरा दर्शन सफल हो गया, आज मैंने बूढ़ी माँ को ये दिया, आज मैंने इनको ये दिया। तो वो स्थान ही संस्कार को बता रहा है कि अगर वो स्थान न हो तो लोग देना बंद कर दें। वो स्थान हमें जागृत कर रहा है कि ये जीवन सिर्फ अपने लिए नहीं है, ये जीवन सबके लिए है। भगवान शिव हमें ये बता रहे हैं कि जब सबको ज़रूरत पड़ी, भाई अमृत कौन पिएगा, कौस्तुभ मणि कौन लेगा, तो सब तैयार थे। बोला हलाहल विष कौन पिएगा, बोला देवाधिदेव महादेव बैठे हैं ना, वो महादेव बैठे हैं विष पीने के लिए। तो विष पी करके लोकहित का अगर कार्य करना हमें किसी ने सिखाया है तो देवाधिदेव महादेव वहाँ दुग्धार्चन करें, वहाँ मधु का अर्चन करें। इससे लोगों को पीड़ा होती है। ये एक वर्ग है, तो धूर्त प्रवृत्ति है, ये धूर्त लोग हैं। एक वर्ग है जो भारतीयता, सनातन संस्कृति को मिटाना चाहते हैं। इनके नैरेटिव बहुत समय तक चले पर अब चलने वाले नहीं हैं। भारत का यूथ जागृत है, भारत के लोग जागृत हो गए हैं। ऐसे नैरेटिव सेट करने वालों की तरफ तो अब लोग देखते नहीं और कुछ दिनों के बाद शायद उनकी बोली भी बंद हो जाए। बोली भी बंद हो जाएंगी। तो यानी कि दान और अर्चन दोनों अलग अलग चीजें हैं, होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए और होना चाहिए। दान भी भरपूर हो और अर्चन भी भरपूर। और जो शिव के पास जा रहा है वही कर भी रहा है। मैं बता रहा हूँ, जो मंदिर से निकल रहा है उसी के हृदय में भावनाएं हैं। मैं प्रभु का दर्शन करके आ रहा हूँ। हमने कहा था दरिद्र नारायण, ये इसलिए कहा गया था कि उनमें नारायण का दर्शन करें, उनका भी हम मंगल करें। तो ये कॉन्सेप्ट तो हमें मंदिरों से मिल रहा है ना। हम उन अर्चन की पद्धति को भूल जाएं, आराधना की पद्धति को भूल जाएं, शिव को प्रणाम करना भूल जाएं। हम और करेंगे और रुद्राभिषेक करेंगे। मैं स्वयं अपने आनंदेश्वर महादेव का, हमारे यहाँ सारे विप्र बच्चे बैठे हुए हैं, बटुक लोग, प्रतिदिन रुद्राभिषेक यहाँ चलती है। मैं भी बैठता हूँ। आपको क्या लगता है कि कितने आप भक्ति मार्ग पर हैं, साधना मार्ग पर हैं, साधना करते हैं, तप करते हैं, आपको क्या लगता है कब प्राप्त कर लेंगे आप भगवान शिव के दर्शन? कब हो जाएंगे? आपको एक झलक पाने को कब मिल जाएगी? तो हमको उससे अंदाज़ा लग जाएगा कि हम जैसे आम लोग जो हैं वो इस जन्म में, अगले जन्म में, 100 जन्म बाद या 200 जन्म बाद हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। देखिए, एक बड़ा प्यारा बात है। महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु भीतर हैं और बाहर 2 लोग साधना कर रहे हैं, एक इमली के वृक्ष के नीचे और एक कदम के वृक्ष के नीचे। कदम के वृक्ष में कुछ 200-400 पत्ते ऐसे थे, इमली में तो हजारों लाखों पत्ते थे।
तो इमली के वृक्ष के नीचे जो था वो जवान आदमी था और यहाँ जो थे वो वृद्ध थे। तो मुरारी अंदर जाते हैं तो पूछना महाप्रभु को कि हमें दर्शन कब होगा। तो जब बाहर वो आए, महाप्रभु ने कहा कि कह देना कि जो जिस वृक्ष के नीचे है उतने जन्म अभी तपस्या करे तब दर्शन होंगे। बाहर जैसे ही आए तो वृद्ध को बोला कि जितने पत्ते हैं उतने जन्म। कहा जब उतने बाद होगा तो अभी करके क्या करें। जब उस जवान को कहा तो नाचने लगा। अरे बोले भैया भैया बढ़िया से सुन लो, इमली जितने पत्ते हैं ना उतने जन्म के बाद। तो उनके आंखों से आंसू आ गया उस नौजवान के। बोला मैं तो श्योर ही नहीं था कि महाप्रभु के दर्शन होंगे, पर ये पक्का हो गया कि अब दर्शन होंगे, इसलिए मैं और कठिन साधना करूंगा। उसी समय महाप्रभु पधार गए। तो कहा मुरारी ने, आपने तो झूठ बोल दिया, हम तो इसके सामने झूठे साबित हो गए। आपने कहा इतने जन्म के बाद आएंगे। तब महाप्रभु ने कहा हम किसी साधना से नहीं, भक्त के विश्वास से उपस्थित होते हैं। तो जिस समय विश्वास परिपक्व हुआ उसी समय दर्शन हुए, उसी दिन दर्शन हो जाएंगे। क्या बात है। दास तो उन्हीं में डूबा रहता है। क्या बात है महाराज श्री। सकारात्मक संदेश। जब आप चूंकि अपने पूजन के लिए, अपनी साधना के लिए तो आप फेमस हैं ही, आप एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आपको लोग सुनते हैं, सुनना चाहते हैं और बार बार सुनना चाहते हैं। ये बात अलग है कि आप पॉडकास्ट करने बंद कर देते हैं, बीच बीच में चैनल्स वालों को बुलाना बंद कर देते हैं। कुछ एक संदेश मेरे यूथ को दे दीजिए, जो मेरी यूथ की व्यूअरशिप है। क्या कहना चाहेंगे उनसे? देखिए, ताकि उनके मार्ग प्रशस्त हो सकें, कामयाबी मिल सके, लोग अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। देखिए, दो बात कहूँगा कि मैं कोई कर्म करूँगा तब मुझे आनंद मिलेगा जी, ये मजदूरी है और हम मजदूर होकर इस पृथ्वी पर नहीं आए हैं। आई एम हैप्पी, दैट्स वाई आई एम वर्किंग। मैं ऑलरेडी हैप्पी हूँ, इसलिए आनंदित हूँ, इसलिए मैं कर्म कर रहा हूँ। इस भाव के साथ अपने प्रत्येक कर्म को करना शुरू करें। अध्ययन कर रहे हैं तो इस भाव के साथ, मैं आनंदित हूँ पर चल रहा हूँ विद्या अध्ययन करने। अगर व्यापार करने जा रहे हैं, मैं आनंदित हूँ, चल रहा हूँ ठाकुर जी के लिए कुछ और धनार्जन करके उनकी सेवा और लोगों की सेवा करने के लिए। इस भावना के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे, मैं आपको गारंटी शब्द का प्रयोग करना उचित होगा, गारंटी देता हूँ, आप बड़े शांत, तत्व चित्त और सफल मनुष्य इस ज़िंदगी में होंगे। दूसरी एक बात है कि जीवन में जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। इस भाव का भी अवलंबन करके चलिए। कर्म करते रहिए, पर कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। कर्म करेंगे मस्ती के लिए, आनंद के लिए, करने में आनंद है। क्या मिलेगा इतना चिंतन नहीं है। मैंने इतना सीखा है कि मलूक दास से, पंछी अजगर ये दोनों कुछ नहीं करते, पर सबके दाता राम। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। पर मैं निकम्मा नहीं बना रहा हूँ, खूब कर्मठ बनिए, पर प्रेशर मत लीजिए। प्रेशर लेस कर्म। किस बात का प्रेशर? 70 से 80 साल में गुब्बारा फूटने वाला है, पहले भी नहीं था और बाद में भी नहीं रहेगा। तो जब तक है इस गुब्बारे में हवा है, खूब नृत्य करते हैं, आनंद करते हैं, अपने राष्ट्र के लिए, अपनी सनातन संस्कृति के लिए और अपने इस देश के लिए कर्म करते हैं। प्रसन्न चित्त होकर के, आनंदित होकर के आप आनंदित होंगे, तभी तो आनंद बांट पाएंगे। जिस रास्ते से तू निकले वो फूलों से भर जाए, तेरे पैर की कोमलाहट सोते भाग्य जगाए। अगर आपके भीतर आनंद होगा तो आप जहाँ जाएंगे आनंद झरेगा आपसे। आप डिप्रेशन में होंगे तो आप जहाँ जाएंगे डिप्रेशन बढ़ेगा आपका। तो माता पिता को मैं कहता हूँ, आप सदा प्रसन्न रहना घर में, तो आपके बच्चों के ऊपर में यही ब्लेसिंग होगी और यही ब्लिसफुलनेस उनके ऊपर बारिश होगी। आप टेंशन में रहोगे तो आपके बच्चे, टेंशन का बच्चा कैसा आएगा? टेंशन डिप्रेशन तो आएगा। हम टेंशन में तो बच्चा डिप्रेशन में। तो यही मेरा संदेश है यूथ के लिए, आगे बढ़िए। आप जब माता पिता बनने जाएंगे ना, उसके पहले सनातन यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लीजिएगा तो आपको बताया जाएगा कैसे उस संतान को इस पृथ्वी पर लाना है जो पूरी दुनिया को बदलने की क्षमता रखता है। आपके 2 मिनट और लेना चाहूँगा। एक अंतिम सवाल, जब आपने कर्म पे बात की है तो ये चूँकि बहुत कंफ्यूज करती है यूथ को। कर्म ही पूजा है, ये लाइन कर्म तो कराती है बट पूजा करने से रोक देती है महाराज श्री। ये भी अगर आपके मुखारबिंद से संदेश जाए कि दोनों चीज़ों में अंतर है, कर्म अपनी जगह है, पूजन अपनी जगह है, आप क्या मानते हैं? देखिए, कर्म इस दुनिया में सभी कर रहे हैं जी। रावण भी कर रहा था, कंस भी कर रहा था, हाफिज सईद भी बैठा हुआ कर्म ही कर रहा है। कर्म तो कर ही रहा है जी। अब आप बताइए, वह कर्म जो हमें भी आनंदित रखे,
परिवेश को भी आनंदित रखे। एक एक मनुष्य के भीतर में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया और वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा ये हमारी पूजन पद्धति हमें सिखाती है जी। तो कर्म ही पूजा है, पर कौन सा कर्म, ये पूजा हमें सिखाती है कि कौन सा कर्म करना है। तो पूजा जब करेंगे तो समझ में आएगा कि कौन कर्म है, यह कर्म पूजा है। नहीं तो फिर वो कर्म तो फिर रावण का कर्म हो जाएगा, ठीक बात है। फिर तो वो कंस का कर्म हो जाएगा। तो ये पूजा, आराधना, साधना, गुरु शिष्य परंपरा पद्धति हमें बताएगी कि कौन सा कर्म पूजा है। इसके बाद जो कर्म करेंगे वो पूजा होगा, और बिना इसके जो कर्म करेंगे वो पूजा नहीं होगा। वो ट्रक के पीछे लिखने से नहीं हो जाएगा कर्म ही पूजा है। जी जी। वो तो बहुत खतरनाक बात है, कर्म ही पूजा है। तब तो निकाल करके धड़ 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 मार रहे हैं 20 आदमी को, वो भी पूजा है, वो भी कर्म ही है, और वो भी कर्म है, वो भी पूजा हो रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। यह पूजा और साधना बताएगी कि कौन सा कर्म ठीक है, कौन सा कर्म ठीक है, और वह कर्म पूजा होगा। जी। पूजा से फलित कर्म ही पूजा होगा, बाकी कर्म तो दुष्कर्म हो जाएगा। कर्ण भी कर्म कर रहा था, हैं हमारे मित्र ने हमको इस समय बचाया, हमारी प्रतिष्ठा बचाई जब कोई मेरे साथ नहीं था। पर श्री कृष्ण ने कहा मारो इसको पहले, इसको ये पता नहीं कि धर्म के साथ रहते कि अधर्म के साथ रहते। घूस खा करके बैठा हुआ है अहंकारी आदमी, 2 मिनट के अहंकार की तृप्ति के लिए अधार्मिक बन करके और इस विश्व का अमंगल करने पर तुला हुआ है और बहुत बड़ा धनुर्धर बना हुआ है। पहले इसको मारो, मरवा दिया कर्ण को। तो आपके कर्म पूजा तभी होंगे जब वो धर्म सापेक्ष होंगे, और धर्म सापेक्ष होने के लिए पूजा पद्धति को अपनाना ही पड़ेगा, आराधना अपनाना ही पड़ेगी, साधना अपनानी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज श्री, आपने मुझे इतना कीमती समय दिया और इतने शॉर्ट नोटिस पे दिया, आपका बहुत सारा धन्यवाद। तो दोस्तों देखिए, कर्म ही पूजा है, ये बात ठीक है, लेकिन कौन सा कर्म करना चाहिए ये आपको पूजा तय करके बताती है। जब आप पूजा करेंगे, ऐसा महाराज श्री ने भी बताया। तो इसलिए डोंट गेट कंफ्यूज, कर्म भी करते रहें और पूजा भी करते रहें। परम पूज्य महाराज श्री, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और आपने मुझे समय दिया। और मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन और है, आप मुझे एक बार पुनः मौका देंगे जब मैं पूरी तैयारी के साथ आपके साथ पॉडकास्ट करने के लिए आऊँगा, अपने माइक लगा के बैठूंगा और अपना पूरा स्टूडियो का सेटअप। मुझे ये पता है कि आप कहीं जाते नहीं हैं लेकिन मैं बड़ा सौभाग्यशाली महसूस करूंगा, क्योंकि मेरे स्टूडियो में मेरे परम पूज्य गुरु जी के भी चरणारविंद पड़े हैं। अगर आपके भी चरणारविंद पड़ेंगे तो मैं बहुत सौभाग्यशाली महसूस करूंगा। तो दोस्तों, आप थे सदगुरु श्री रितेश्वर जी महाराज, जिन्होंने मुझे बहुत सारा समय दिया और आपको बहुत सारी ज्ञान की बातें बताई। दोस्तों, सुनना और इन ज्ञान की बातों पर अमल जरूर करना, जिंदगी तभी सफल साबित होगी। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए मेरा चैनल न्यूज़ स्कूप देखते रहिए। नमस्ते।